Hi everyone, welcome to the English Express. Namaskar, and let's get back to the new journey of models. I hope that the new year is treating you all quite well, and now we get into the details of models. We've already completed can, could, would, should, and now we'll talk about will and shall. हम बात करेंगे कि will कहाँ यूज होगा, shall कहाँ यूज होगा. पहले मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको कि मॉडल्स में आप लोग थोड़ा सा टेंसेस को ध्यान में रख के कुड, कैन, ये सब कैसे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में मिक्स करके यूज करते हैं. उसी तरह अब हम आपको सिखाएंगे कि विल और शैल को किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, और फिर एक एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हम आपको और उसको अच्छे से समझा देंगे. तो अब हम आपको समझाएंगे कि विल और शैल को किन सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं, और एक एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से ये और क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो विल टॉक अबाउट विल कि विल कहाँ लगेगा, कौन से सिचुएशंस में लगेगा. ओके हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि हम भविष्य काल की बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कि आई विल गिव यू अ चॉकलेट टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो. ठीक है. दूसरी बात होती है विलिंगनेस. विलिंगनेस यानी एक अंदर से मन करता है कि अरे ये करेंगे. सो आई विल गेट यू अ न्यू ड्रेस टुमारो, आई विल गेट यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन दिस बर्थडे. तो ये हमारी इच्छा शक्ति को हम जब व्यक्त करते हैं, तब हम विल का यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम भविष्य काल, फ्यूचर टेंस. ओके. दूसरा, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, विल यू प्लीज गिव मी योर कार, विल यू प्लीज गिव मी योर बुक, ये हमारा रिक्वेस्ट है, राइट. हम उनसे आग्रह करते हैं, तब हम विल का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज जब हम ऑर्डर देते हैं, विल यू स्टॉप मेकिंग दिस नॉइज. कोई बच्चा बहुत आवाज कर रहा है और आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप जोर से चिल्लाते हैं, विल यू प्लीज शट अप, विल यू प्लीज स्टॉप मेकिंग दिस नॉइज. तो ये ऑर्डर हो गया. तो आप देख रहे हो ना कि विल को आपने यूज बहुत अच्छे से किया है, बट चारों सिचुएशन अलग है. पहली सिचुएशन क्या थी, फ्यूचर टेंस, यानी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे थे. दूसरी सिचुएशन थी विलिंगनेस. विलिंगनेस यानी कि आपकी इच्छा शक्ति कि आई विल डू दिस फॉर यू. ओके. तीसरी सिचुएशन जो थी वो थी रिक्वेस्ट फॉर्म के विल यू प्लीज गेट मी सम वाटर. और चौथी सिचुएशन थी आप ऑर्डर कर रहे हैं कि विल यू डू दिस नाउ, विल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज. तो ये एक ऑर्डर फॉर्म हो गया. सो दिस इज ऑल सिचुएशंस वेयर यू कैन यूज विल. ओके. अब हम बात करेंगे शैल की. तो शैल हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, किसी को कोई राय देते हैं. जैसे शैल वी गो फॉर डिनर आउट टुमारो, ये हमारा एक सजेशन है. और हम वाइफ्स लोग तो बड़े जल्दी जल्दी ये सजेशन देते हैं ना हस्बैंड्स को. शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुमारो, शैल वी गो आउट फॉर लंच टुमारो, बिकॉज दैट गिव्स अस दैट रिलैक्सेशन. दूसरा है हम ऑफर करते हैं किसी को, लाइक दिस बैग लुक्स हैवी, शैल आई होल्ड इट फॉर यू. हम एक ऑफर दे रहे हैं, शैल आई गिव यू दिस डिस्काउंट इफ यू विश टू. सो दिस इज ऑफर दैट यू आर गिविंग टू एनीवन. तो तब हम शैल का यूज कर सकते हैं. और नेक्स्ट सिचुएशन है जहां शैल यूज होता है, वो है प्रॉमिस. आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, आई शैल डेफिनेटली गेट यू दिस बैग टुमारो, आई शैल डेफिनेटली हेल्प यू टुमारो विद कुकिंग. सो यू आर प्रॉमिसिंग समवन. ओके. तो हमने विल का देख लिया था सिचुएशंस. अब हम शैल की सिचुएशंस देख रहे हैं कि शैल कहाँ कहाँ यूज होता है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सजेशंस, ऑफर एंड प्रॉमिस, ये तीन सिचुएशंस पे हम शैल को यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फॉर विल. सो ए एंड बी आर टू पीपल हु आर टॉकिंग. सो ए सेज आई विल गेट यू नाइस गिफ्ट इफ यू स्टडी वेल. जिस पर बी रिप्लाई करता है, डोंट वरी, आई विल बी द टॉपर दिस ईयर, आई एम रियली स्टडिंग हार्ड. तो ए बोलते हैं, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. ओके. So B says, trust me, I will work very hard. A says, that's a very good commitment. To which B replies, now will you go and start studying? तो आपने देखा यहाँ पे ये लास्ट में ऑर्डर था, now will you go and start studying? एंड स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक अ सजेशन दैट अगर आप आओगे फर्स्ट तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, will give you a gift. Okay, so he says I will work really hard, I'll come first in the class. So all these are different ways जहाँ आप will को यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. सो आई एम श्योर दैट इस कॉन्वर्सेशन से आपको आइडिया आ गया हो. मैं सारे अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सारे मॉडल्स जो मैं पिछले 3 वीडियो से सिखा रही हूँ उनको नोट डाउन करें और उनके छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस बना के या शेयर करें, सो दैट वी कैन शेयर दोज कॉन्वर्सेशंस विद यू ऑल थ्रू दिस वीडियो. ओके. सो नाउ विल गो फॉर द कॉन्वर्सेशन विथ शैल. सो ए और बी बात कर रहे हैं, जिसमें ए ने कहा, हे वेयर इज द इनवाइट. तो बी ने कहा, आई शैल पोस्ट इट वंस इट्स रेडी. तो ए ने रिप्लाई किया, ओ श्योर. सो बी रिप्लाइज, एंड द गुड न्यूज इज दैट इवन माई पेरेंट्स शैल जॉइन अस फॉर द पार्टी. तो देखा आपने, शैल पहले जब उसने कहा बी ने कि मैं व्हेन द इनविटेशन इज रेडी आई शैल शेयर,
अब उसने कहा कि दे शैल जॉइन अस, राइट? तो कितना ब्यूटीफुली वो शैल को यूज हो रहा है। इस जगह आप शैल की जगह विल भी यूज कर सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, बट ओनली बिकॉज मेरे पास मैसेजेस आते हैं आपके जैसे काफ़ी व्यूअर्स के, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि मैम आप शैल भी सिखाओ, वुड भी सिखाओ, शुड भी सिखाओ, इसलिए मैं आपको ये सारा इतने डिटेल में पढ़ा रही हूँ। वरना इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की या इतना लोड लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन लर्न दिस वेरी इजीली बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है, तो वो हम कंफर्टेबली कर सके, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम उसको टेंशन लेके पढ़े तो कोई मतलब का नहीं है, राइट? इसीलिए इस कॉन्वर्सेशन में भी आप विल ही लगा सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। व्हाट डज बी से देन? So B says, when are they coming? So A says, today itself. They shall reach the airport anytime. Let's go now. So A says, okay, great. I shall join you at the airport. So आपने देखा ये हर लाइन में हमने shall को beautifully यूज किया है, ठीक है? So start studying, start noting down all the models, start making your own conversations. Share it in the comment section, and if you like the video, do share it with your friends, because we are very soon coming up with something very interesting. That is, we are going to start with a 10 days English speaking challenge. So see you soon, meet you soon, and let's complete the models first because we have to get into the other part of grammar. ठीक है? So take care and namaskar. Thank you so much.